नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे साहब ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। दूसरी तरफ झारखंड से झामुमो के लिए बुरी खबर यह है कि हेमंत सोरेन जी के परिवार की सीता सोरेन जी आज बीजेपी में शामिल हो गई। तो ये खबर मीडिया में खूब चल रही है, लेकिन मीडिया में कहीं खबर ये नहीं चल रही है कि मीडिया इंडिया गठबंधन में टूट और बगावत होने की बात बोलता रहता है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि कुछ जगहों पर एनडीए गठबंधन में भी बगावत हो रही है, एनडीए गठबंधन में भी टूट हो रही है। भाजपा के सांसद भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, विपक्षी दलों में शामिल हो रहे हैं। इन खबरों को गोदी मीडिया के लोग नहीं दिखा रहे। खबर यह है कि बिहार में मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री पशुपतिनाथ पारस जी ने आज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अगला लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात बोल दी है। अब लड़ने की बात यह है कि अकेले लड़ेंगे और मजबूरी में लड़ेंगे। मामला यह है, आपको याद होगा पशुपतिनाथ पारस साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं। एक वक्त में इन्होंने लोजपा को तोड़कर अब उन सांसद लोजपा के सारे सांसदों को अपने साथ लेकर और मोदी जी के साथ मिल गए थे, बीजेपी के साथ मिल गए थे। एक तरीके से लोजपा पर पूरा कब्जा कर लिया था। ऐसे में चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे। तो आज ये खेल हो गया है। वही पशुपतिनाथ पारस साहब को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देते ना, ऐसा उनके साथ हाल किया है और चिराग पासवान को 5 सीटें देती हैं एनडीए गठबंधन में बिहार के भीतर। इस बात से नाराज होकर पशुपतिनाथ पारस ने आज केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लड़ेंगे, हर उस सीट से लड़ेंगे जहां से चिराग पासवान के प्रत्याशी हैं। अब सवाल यहां यह है कि जिन पशुपतिनाथ पारस ने लोजपा को तोड़कर मोदी जी के साथ मिल गए थे, आज मोदी जी ने उनको क्यों निकाल दिया, क्यों एक सीट भी नहीं दी? तो उसकी जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि देखिए, इस वक्त चिराग पासवान का बिहार की जनता में या बिहार के विशेषकर युवाओं में अच्छा खासा क्रेज है, पकड़ है, ठीक ठाक उनकी पॉपुलैरिटी है। तो इसको देखते हुए बीजेपी के अंदरूनी सर्वे के आधार पर उन्हें लगा कि इस वक्त चिराग पासवान हमारे काम आ सकते हैं। पशुपतिनाथ पारस साहब तो जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका कोई इतना बड़ा क्रेज नहीं है बिहार की जनता में, बिहार के युवाओं में। क्योंकि तेजस्वी यादव जितने लोकप्रिय हैं, तो तेजस्वी यादव की काट ढूंढनी है, तो उसके लिए बीजेपी के पैरामीटर्स में चिराग पासवान फिट बैठ रहे थे। तो इसलिए पशुपतिनाथ पारस जी को जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से पशुपतिनाथ पारस साहब को दूध निकाल के फेंक दिया और चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी। दूसरी खबर यह है कि बिहार भाजपा में लगभग 10 से 15 के बीच में विधायक अलग से मीटिंग किए हैं, नाराज हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से। क्यों नाराज हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि नाराज हैं और अलग से मीटिंग भी हो चुकी है। तो अगर किसी पार्टी के 10 से 15 विधायक नाराज हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं होगा या गोदी मीडिया को मालूम नहीं होगा, बिल्कुल मालूम है, लेकिन ये खबर बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन जो सोशल तौर पे जैसे कई यूट्यूबर्स होते हैं, तमाम लोग कुछ इंटरनल खबरें निकाल कर ले आते हैं, उन लोगों की ये खबर ये है, ये बिल्कुल पक्की खबर है। तो अगर बिहार भाजपा में 10 से 15 विधायक यदि टूटते हैं, तो मुझे लगता है बिहार में बहुत बड़ा भाजपा को झटका हो सकता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चिराग पासवान एक वक्त में मोदी जी के हनुमान भी बन गए थे और उन्होंने बदले में काम ऐसा कर दिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में कि नीतीश कुमार जी की जो है बिहार में तीसरे पायदान पर खिसक गए थे, बखूबी अंजाम दिया था। तो उसका भी फल उनको मिला है। और अभी हाल ही में चिराग पासवान ने बिहार में एक रैली भी की थी, काफी जबरदस्त रैली थी, बड़ी भी रैली थी, काफी संख्या में लोग भी उमड़े थे उनकी रैली में। तो शायद भाजपा ने इस बात का भी आकलन कर लिया हो, अनुमान लगा लिया हो कि चिराग पासवान से हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है,
पशुपतिनाथ पारस से नहीं, इसलिए उनको कोई सीट नहीं दी और इसीलिए पशुपतिनाथ पारस जी ने आज जो है कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें अन्य कई राज्यों में भी हैं जहां भाजपा के विधायक या भाजपा के सांसद भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या विपक्षी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मीडिया इन खबरों को बिल्कुल नहीं दिखाएगा। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के मटेरियल्स को गोदी मीडिया अगर एनडीए के अपोजिट में कोई चीज है, भाजपा के अपोजिट में कोई चीज है, तो उसको बहुत कम दिखाएगा और एक खबर की तरीके से चला देगा। और इंडिया गठबंधन का कोई पार्षद भी टूट जाएगा या छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो सब ऐसे दिखाएंगे कि ये इंडिया गठबंधन में बगावत हो गई, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई, इंडिया गठबंधन में टूट हो गई। ये गोदी मीडिया इस प्रकार का काम कर रहा है। खैर, 2024 का लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, धीरे धीरे दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।